वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो के अंदर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लव अकॉर्डिंग टू जॉन डन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव अकॉर्डिंग टू जॉन डन। जॉन डन के नज़दीक लव क्या है और उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आप साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डन, लव इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंडलेस लाइकिंग टुवर्ड्स समवन और समथिंग दैट नेवर एंड्स। जॉन डन के नज़दीक मोहब्बत एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मजबूत फीलिंग्स, एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी लाइकिंग है जो कभी ख़त्म नहीं होती और बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो किसी शख्स के लिए भी हो सकता है और किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। यानी ये एक ऐसा जज्बा है, ऐसा एक एहसास है जो किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी जानवर के लिए हो सकता है, जो हमेशा रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। For John Donne, love is stunning and idealic state or intangible thing. He focused on love as a theme in his many works. That's why he is known as love poet. तो जॉन डन ने अपनी पोइट्री के अंदर लव को एज अ थीम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि इस वजह से ही इसको लव पोएट भी कहते हैं। इसकी डिवाइन पोएम्स भी डेफिनेटली हैं, लव पोएम भी हैं, तो लव पोएट या डिवाइन पोएट इसको कहा जाता है जॉन डन को। तो इसने लव की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात की है, डिफरेंट कैटेगरीज पे बात की है। तो इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? जॉन डन डिवाइड्स लव इनटू डिफरेंट टाइप्स इन हिज पोएट्री। यानी अपनी पोइट्री के अंदर उसने लव की जितनी टाइप्स के ऊपर बात की है, आज हम उसको डिटेल के साथ देखते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ आर्डेंट लव, सेकंड वन प्लेटोनिक लव, स्पिरिचुअल लव, फ्लर्टेशियस लव, कार्नल लव और फिजिकल लव। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं जो बताई हैं जॉन डन ने लव की। तो इनको इंडिविजुअली डिटेल के साथ देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्डेंट लव। आर्डेंट लव की जब हम बात करते हैं, दिस कंसेप्ट ऑफ लव ही शोज द स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ लव। इन दिस लव अ लवर कैनॉट बियर और टॉलरेट एनी इंटरप्शन ऑफ एनीबॉडी बिटवीन हिम एंड हिज बिलवेड। यानी ये एक ऐसा लव है जिसमें एक जो लवर होता है वो अपने और अपनी बिलवेड के दरमियान किसी भी दूसरी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। यानी वो किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी थर्ड थिंग को अपने दोनों के दरमियान हायल नहीं होने देता। उसकी बिलवेड कुछ भी हो सकता है, वो एक फ़ीमेल भी हो सकती है, वो कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है, वो कोई और जानदार चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बहरहाल अपने और बिलवेड के दरमियान किसी दूसरे को हायल नहीं होने देता। He does not like to welcome to anyone either that's natural or unnatural। तो वो किसी भी दूसरी चीज़ को अपने दरमियान हायल नहीं होने देता, चाहे वो नेचुरल चीज़ है या अननेचुरल चीज़ है। ये जो फीलिंग है, ये जो एहसासात हैं, वो चाहे नेचुरल हैं या अननेचुरल हैं, तो वो किसी भी दूसरी चीज़ को अपने दरमियान हायल नहीं होने देता। और वो अपनी बिलवेड के लिए बहुत कुछ करता है। ही डज़ मैनी थिंग्स फॉर हिज बिलवेड। अपनी बिलवेड के लिए वो बहुत कुछ करता है। यानी वो हर काम करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि मैं सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये वही बात है कि वो अपनी बिलवेड के लिए सितारे तोड़ के लाने के लिए भी तैयार रहता है, रेडी रहता है। तो इसको कहते हैं आर्डेंट लव। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय प्लेटो इन हिज डायलॉग सिम्पोजियम्स। यानी सिम्पोजियम्स के अंदर सबसे पहले प्लेटो ने इंट्रोड्यूस कराया। दैट्स वाई वो कॉल्ड दिस फॉर्म ऑफ लव एज प्लेटोनिक लव।
His love represents as to make feel happy to people in religious mediation towards divinity. यानी ये जो लव है ये बेसिकली रिलीजियस टाइप का है, जिसमें लोग जो हैं वो कंफर्ट फील करते हैं, मेडिएशन में लोग डिविनिटी फील करते हैं। तो ये प्लेटोनिक लव जो है बेसिकली एक स्पिरिचुअल फॉर्म कह सकते हैं आप। द प्लेटोनिक लव इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल अफेक्शन, यानी आपकी जो स्पिरिचुअल अफेक्शन होती है ये उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। ही इज़ ग्रेट वर्शिपर ऑफ प्लेटोनिक लव। तो जो जॉन डन है वो भी बेसिकली प्लेटोनिक लव का बहुत वर्शिपर है, यानी ये इसको बहुत फॉलो करता है, बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है वो है स्पिरिचुअल लव। तो स्पिरिचुअल लव की जब हम बात करते हैं, जॉन डन इज़ ग्रेटली अ प्रोपोनेंट ऑफ स्पिरिचुअल लव। फॉर जॉन डन लव इज़ नॉट द नेम ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू बॉडीज बट इट कैन बी द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। वो कहता है कि जो लव है वो दो लोगों का आपस में जिस्मानी तल्लक नहीं है, फिज़िकल रिलेशन नहीं है, बल्कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है, यानी दो लोगों का आपस में ऐसा तल्लक जिसमें वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करें। इसमें फ़िज़िकल लव का होना ज़रूरी नहीं है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के ही हम फ़ौरन खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस का एहसास उठता है। तो हमारा ये हमारे माइंड में भी नहीं आता, हमारी कभी ज़हन व गुमान में भी नहीं आता कि हमारा इनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन हो। जस्ट हमें वो चीज़ें देख के अच्छी लगती हैं और हमें उनको जस्ट देखने की हद तक ही पसंद करते होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक स्पिरिचुअल लव होता है। तो ये किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है इसमें फ़िज़िकल लव का कोई चक्कर नहीं है। वेयर टू लवर्स रिमेन इंटॉक्सिकेट इन द ट्रांस ऑफ लव व्हेन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी ये ऐसा लव होता है जिसमें जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक दूसरे के इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, एक दूसरे के उनको इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है, एक दूसरे के आदी हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात किए बगैर, कम्युनिकेशन के बगैर नहीं रह सकते। तो ये बिल्कुल एक प्योर फॉर्म का लव होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो है फ्लर्टेशियस लव। फ्लर्टेशियस attractiveness of love cannot pure. It looks like a pure love but not as like that. यानी ये जो फ्लर्टेशियस लव है ये बेसिकली फील होता है, महसूस होता है कि ये वाली जो टाइप है ये प्योर लव है। ये जस्ट फील होता है लेकिन ये प्योर लव नहीं होता। ये बेसिकली एक दूसरे को, जैसे हम कहते हैं ना, चीट करने वाला काम होता है, धोखा देने वाला काम होता है। फ्लर्टेशन जिसको हम फ्लर्ट करना कहते हैं, तो ये फ्लर्ट से फ्लर्टेशियस लव है। तो इसमें मोस्टली तौर पे लोग जो हैं वो एक दूसरे को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो फ्लर्टेशियस लव है। दिस वन इज़ आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ बीइंग आर्डेंट लव। डन इज़ ग्रेटली प्राउड ऑफ हिज लव दैट हैज़ ग्रेटली क्वालिटी विच अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ पीपल। तो जो डन है वो इस चीज़ को, इस क्वालिटी को बहुत पसंद करता है, जिससे बहुत से लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अट्रैक्शन पॉइंट की वजह से बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है वो है कार्नल लव और फिजिकल लव। जॉन डन इज़ नॉट ओनली एन अडल्ट्री आइडियलिस्ट ऑफ स्पिरिचुअल लव बट आल्सो अ बिलीवर ऑफ फिजिकल लव। तो जो जॉन डन है वो सिर्फ स्पिरिचुअल लव को पसंद नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि फ़िज़िकल लव जो है वो भी ज़रूरी है, वो भी एक टाइप है, वो भी एक किस्म है। उसके बगैर लव जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू जॉन डन, he believes that physical love is happened when an existence or with a shape। यानी वो कहता है कि जो फिज़िकल लव है उसकी शेप या उसकी एग्जिस्टेंस होना भी लाजमी तौर पे चाहिए। As he describes that a soul cannot exist without a body, as spiritual love cannot be possible without a bodily love। वो कहता है कि जैसे एक बॉडी के बगैर सोल का कंसेप्ट नहीं है, रूह का कंसेप्ट नहीं है, यानी एक रूह होने के लिए बॉडी का होना ज़रूरी है। इसी तरह वो कहता है कि जो स्पिरिचुअल लव है उस तक पहुंचने के लिए, यानी स्पिरिचुअल लव के लिए फ़िज़िकल लव जो है वो भी ज़रूरी है।
वो कहता है ये दोनों जो हैं इनका आपस में वो जैसे हम कहते हैं ना चोली दामन का साथ, तो ये चोली दामन का जो साथ है इन दोनों का यानी लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं। इन शॉर्ट वो कहता है कि फ़िज़िकल लव और स्पिरिचुअल लव ये दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो दोनों जो हैं वो साथ साथ ही चाहिए। However, he finds his love in a body and had fixed itself in the lips, eyes and brows of a person। यानी उसने जब फिज़िकल लव की बात करता है तो वो होंठों की, आंखों की, आइज़ ब्रोज की तारीफ़ें करता है। यानी जब इस साइड पे आता है तो इस साइड पे भी वो इसकी एक पूरी डिपिक्शन, एक पूरी इमेजरी हमारे सामने पेश करता है। अगर आप जॉन डन की पोएम्स पढ़ें तो आपको फ़िज़िकल लव जो है वो भी बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया हुआ उसकी पोएम्स में नज़र आएगा। ही प्रेजेस एंड वर्शिप्स हिज बिलोवेड इवन विदाउट नोइंग हर नेम एंड फेस। यानी कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए उसकी तारीफ़ भी करता है, यानी अपने महबूब की, अपनी लड़की की, बिलवड की तारीफ़ भी करता है और उसकी इबादत की हद तक तारीफ़ करता है। इवन के उस सम टाइम उसको जानता भी नहीं होता ठीक से और उसका चेहरा भी नहीं देखा होता, उसका नाम का भी नहीं पता होता। यानी सम टाइम चेहरा या नेम देखे बगैर वो उसकी तारीफ़ें भी करता है और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जैसे कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो इमेजिनरी करैक्टर्स के साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं। जैसे आप ड्रामों में कोई करैक्टर देखते हैं तो आपको उस करैक्टर के साथ मोहब्बत हो जाती है, हालांकि आपने उस करैक्टर को रियल लाइफ में देखा ही नहीं होता, आप उससे कभी मिले ही नहीं होते। तो इसी तरह सम टाइम आप कोई नावल पढ़ रहे होते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो एक करैक्टर होता है जो आप इमेजिन कर रहे होते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। तो वो जो आपकी मोहब्बत है वो बेसिकली इमेजिनरी है, यानी आपने करैक्टर देखा ही नहीं और आपको उसके साथ मोहब्बत हो गई है, उन्स हो गया है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के बारे अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है वो देना मत भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।